दिस इज योर चैनल सेल्सफोर्स ज्ञान। सो इस चैनल पे हम लोग सेल्सफोर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और जो आपको आप तक हम लोग इजी लैंग्वेज में पहुंचाने का काम करते हैं। सो इस चैनल पे हम लोग एडमिन डेवलपमेंट एलडब्ल्यूसी और भी बहुत सारे कंटेंट वीडियोस बनाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पॉडकास्ट सीरीज भी चालू किया है जिसमें हम लोग जो एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, उसके बाद जो बड़े बड़े फाउंडर्स है उन सबको हम लोग इनवाइट करते हैं एंड दे मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट द इनवाइट टू कम एंड टू शेयर देयर नॉलेज विद अस। सो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं रिलेटेड टू सेल्फोर्स। जैसे कोई फ्रेशर होगा, कोई एक्सपीरियंस होगा, कुछ लोग बहुत साल काम करने के बाद भी उनको ये सारी चीजें नहीं पता रहती कि किस तरीके से आगे बढ़े। तो इसलिए आज हमने ओम प्रकाश सर को हमारे चैनल पे इनवाइट किया है। ही इज द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एपिक्राउन टेक्नोलॉजीज। इनका एक 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जिनसे हम लोग इतने सालों में इन्होंने जितना भी नॉलेज गेन किया है, जितना भी कम्युनिटी के साथ इन्होंने डिस्कशन किया है, बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ इनका डिस्कशंस होता है, वो बहुत सारी चीजें हमको इनसे सीखने लायक है जो हम चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंचाए, ताकि हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो सीखना चाहते हैं, सेल्सफोर्स में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, वो उनको एक पाथ मिल पाए। सो वेलकम सर, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। प्रशांत एंड सेल्सफोर्स ज्ञान। सर ने हमारा इनवाइट बहुत ही मतलब एकदम क्विकली एक्सेप्ट कर लिया। मुझे एक्चुअली पता नहीं था या फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सर, क्योंकि सर सबका बिजी शेड्यूल था। ऑब्वियसली सर एक सीईओ फाउंडर है, एक उनका खुद का वेबसाइट है, तो उनका एक ब्लॉग्स चलते हैं एंड मीन्स एक सेल्सफोर्स में या फिर एक आईटी वाला बंदा ऑब्वियसली बहुत बिजी होता है। एक नॉर्मल डेवलपर भी बहुत बिजी होता है। तो आप तो सीईओ एंड फाउंडर, तो ऑब्वियसली आपका टाइम शेड्यूल बहुत ही फिक्स होता होगा। बट सर ने हमारा इनवाइट बहुत ही क्विकली एक्सेप्ट कर लिया जब उनको पता चला कि हम लोग कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। सर आपसे अभी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, नॉट लाइक रैपिड फायर, बट एक जनरल इंटरव्यू जैसा ही होगा। इट इज लाइक वेरी जनरल, जैसे ओके। लाइक two friends are talking. Please don't mind about that. Means you are very experienced and okay. So that's आई it. लव टू डिस्कस। थैंक यू वेरी मच प्रशांत वंस अगेन। Thank you sir. सर हम लोग आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ना सर लोगों के मन में डर रहता है। अभी हमने इसके पहले भी जो के क्लाउड टेक्नोलॉजीज के सीईओ एंड फाउंडर थे उनसे भी कुछ ऐसी तरीके की चीजों को डिस्कस किया और उन्होंने भी बहुत खुल के, वो भी बहुत डाउन टू अर्थ तरीके से उन्होंने सबका सब कुछ डिस्कस किया हमारे साथ। तो सर उसी से हमको एक आइडिया है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सीईओ फाउंडर्स है जो अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ गैप्स होती है सर, क्योंकि हम एज अ कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो डरते हैं कि नहीं यार, हम सीईओ से उतना बात नहीं कर सकते, फाउंडर से उतना बात नहीं कर सकते, या फिर ये एक रिच लेवल पे है। ऑब्वियसली ही इज ऑन सम रिच लेवल, बट एक थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की जब बात आती है तो आई थिंक हमको अपने बड़े भाई या अपने एल्डर की तरह उनको हम लोग पूछ सकते हैं। और मुझे मेरा मानना है कि सर अगर पोलाइट वे से किसी को कुछ भी पूछा जाए तो वो बताने में हमेशा लोग मदद करना चाहते हैं। तो सर हम भी आपसे कुछ इस तरीके की मदद लेना चाहते हैं। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। श्योर। सेल्सफोर्स ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी जो अपना कम्युनिटी है, और हमारे कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, कम्युनिटी कन्फ्रेंसेज होते हैं, जब वहाँ पे हम लोग मिलते हैं। आपने जैसे कहा कि हाँ, डेवलपर और सपोज किसी कंपनी के कोई सीईओ हैं तो हाउ दे विल इंटरेक्ट। जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, इट्स वेरी इजी एंड वेरी फ्रेंडली कम्युनिकेशन, वेरी फ्रेंडली। यू कैन गो अहेड, यू कैन आस्क द गाइडलाइंस। आप उनसे कुछ होता है, यहाँ तक पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ कोई न्यू ओपनिंग्स है, यू कैन हैव गुड कनेक्शंस। एंड सबसे खूबसूरत चीज जो है, सबसे खूबसूरती जो हम करते हैं अपने कम्युनिटी की, दिस इज लाइक पीपल फॉर पीपल, दे आर अवेलेबल ऑलवेज। सो या दिस जस्ट आई वांटेड टू गिव सम हाइलाइट्स। मे बी कोई ऐसे नए अपने कम्युनिटी के लिए हो, जो शायद अभी कभी कम्युनिटी से जुड़े नहीं, मे बी कभी इवेंट्स में नहीं गए होंगे, या शायद एक्सप्लोर नहीं किया होगा कितना खूबसूरत सा ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी है। दे शुड एक्सप्लोर, दे शुड विजिट ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी ग्रुप्स.com। वहाँ पे सेल्सफोर्स की जो कम्युनिटीज है, जो लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स के इवेंट्स होते हैं, उस मीटअप में जा सकते हैं। अपने फील्ड के अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिल सकते हैं, अपना ज्ञान भी साझा कर सकते हैं। जैसे आप ऑलरेडी अभी बता रहे थे अपने पॉडकास्ट पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी साझा कर रहे हैं सेल्सफोर्स के टिक लाइक टेक्निक्स
यू आर हेल्पिंग मेनी अदर्स टू लर्न विथ न्यू थिंग्स, क्या सेल्स में नया आ रहा है, रिलीज नया क्या है। उस टाइप से हर कोई एक दूसरे के साथ में ज्ञान साझा कर सकता है और आगे बढ़ सकते हैं सब कोई साथ में। दिस इज राइट, ब्यूटी ऑफ आवर कम्युनिटी। एग्जैक्टली। और जब तक सब हम लोग कनेक्शन नहीं बनाएंगे ना सर, तब तक ये नॉलेज स्प्रेड नहीं हो पाएगा। दैट इज द बिग थिंग आई फील, क्योंकि अगर मुझे कुछ नहीं है तो मैं ऑब्वियसली सर किसी से पूछूंगा, और जब तक मैं बिल्कुल पूछूंगा नहीं सर, कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको किस हेल्प की जरूरत है। तो आई थिंक इट इज ऑलवेज बेटर टू आस्क समवन। एंड सर इससे भी बढ़िया चीज ये होती है कि जो हमसे सीनियर्स होते हैं, लाइक यू आर माई सीनियर, सो अगर मैं आपसे कुछ बोलता हूँ, पूछता हूँ, और आप मुझे उतने ही पोलाइट वे से या उतनी ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग से समझाते हैं, तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर यू। कि नहीं, अब मैंने किसी से बात की थी कुछ सालों पहले और उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की कि वो मुझे आज तक काम में है। चाहे वो छोटी हेल्प हो या बड़ी हेल्प हो। तो सीनियर्स जो होते हैं वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे ही होने चाहिए। जिस तरीके से आपने इतनी जल्दी इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे लगा कि यार सर तो बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब इन्होंने पूछा तक नहीं कि यार तुम क्या हो, कैसे करते हो, एनीथिंग। तो मुझे सर ये चीज आपके बारे में बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। सर आपकी थोड़ी जर्नी जानना चाहता हूँ, ताकि एक लेवल पे पहुंचने के लिए पाथ क्या मेंटेन करें। जैसे आपने अपनी जर्नी ग्रो की है, आपने अपना लेवल ग्रो किया है, उस तरीके से एक सेल्सफोर्स डेवलपर या एक आईटी वाला बंदा, कोई भी टॉप, जरूर नहीं सेल्सफोर्स में हो, किसी भी टेक्नोलॉजी में, तो वो क्या कर सकता है सर, किस वे से चल सकता है। बिल्कुल थैंक यू। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आई कैन से कि वेरी नो की थिंग्स आई लर्न इन माय लाइफ, कि जो आपको अच्छा लगता है, मतलब जो पसंद है, लाइक आपने कहा डेवलपर, आई नो मेनी डेवलपर्स हैविंग मोर देन डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस, दे लव कोडिंग एंड दे आर डेवलपर बिकॉज उनको कोडिंग अच्छा लगता है। सेम मेरे साथ भी, मुझे भी बहुत कोडिंग पसंद है। और आपने जर्नी के बारे में पूछा, तो मेरी जर्नी की शुरुआत एज ए जावा डेवलपर हुआ था। 2012 में मेरी पहली जॉब जो थी आईटी में, दैट वाज जावा डेवलपर, एसोसिएट जावा डेवलपर। और उससे पहले भी हालांकि मैंने 2011 में मैंने एक एच डी एफ सी बैंक में, एच डी एफ सी बैंक प्रीति हर ब्रांच में मैंने एज सेल्स रोल ज्वाइन किया। बट ज़्यादा दिन तक मैं नहीं किया, बिकॉज थोड़ा सा होता है आपका इंटरेस्ट से, मतलब होता है चलो मुझे जॉब मिल रही है मैं ज्वाइन कर लिया, बट वेरी सून आई रियलाइज कि नहीं मुझे तो कुछ और करना है, एंड देन आई हैव टू लेफ्ट दैट। सो आई काउंट माई इनिशियल जर्नी एज ए जावा डेवलपर, जो कि 2012 में था। 2 साल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा जावा में, सीखने के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा। और in 2014 I joined a new organization that was ARCS Group in the Rohini branch, and after joining even first day I got to know कि हमें Salesforce पे वर्क करना है, Salesforce डेवलपमेंट करनी है। हालांकि वहाँ पे सारी इंटरव्यू प्रोसेस जावा के बेस पे ही हुआ था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड आई वेरी आई नो आई फील लुकिंग बैक ग्लैड कि जो जर्नी विजुअल फोर्स पेज और एफएक्स क्लास से शुरुआत हुई थी, आई लव इट। मतलब 2014 के बाद से कंटिन्यूअस मैं सिल्सफोर्स इकोसिस्टम में हूँ। इस बीच में काफी अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ सीखने को, सिखाने को भी। और मैं चूंकि डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हूँ, तो कोडिंग करना मुझे बहुत पसंद है। आज भी मैं जब कभी जब मैं अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट होता हूँ, तो आई रिव्यू देयर कोड। समटाइम्स कुछ क्रिटिकल चीजें होती है तो मैं उसको बैठ के कोडिंग करते रहता हूँ, रात में भी या दिन में जब भी समय मिले उसके अकॉर्डिंग। तो द जर्नी वाज लाइक as you also introduced in the beginning, it was 9+ years in the Salesforce ecosystem. Total I am in this IT ecosystem from 11+ years. लास्ट ईयर फरवरी 2022 में, पिछले साल फरवरी में हमने एपी क्राउन प्राइवेट लिमिटेड, एक नई कंसल्टिंग कंपनी यहाँ मोतिहारी बिहार से शुरू किया, और ये 1 साल 4 महीने कह सकते हैं। दिस इज द वेरी न्यू जर्नी, बिगिनिंग जर्नी, बट आई कैन से लॉट्स ऑफ लर्निंग अगेन। मैं किसी भी पाथ को, ये आप लर्निंग बहुत जरूरी है। आप कभी कभी हम सीखते हैं, जैसे आपके चैनल से बहुत सारे आपके जो चैनल के फॉलोअर्स हैं, वो लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, राइट। फिर वो क्या करते हैं, चैनल से सीखने के बाद फिर खुद से उसको प्रैक्टिकल करते होंगे। सपोज आपने एक बेसिक एपेक्स सिखाया, वो पहले वहां सीखा, फिर उसको प्रैक्टिकल करके और ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में
थोड़ा सा कुछ खुद से R&D करेंगे, खुद से एक्सप्लोर करेंगे, फिर उससे सीखेंगे। मतलब देखो कोई भी तरीका हो, हम लोग सीखते रहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं प्रशांत ऐसे ही सीखते हैं, और अनुभव से सीखना, किताबों से सीखना, गुरु से सीखना, लाइफ सीखना। दिस इज लर्निंग जर्नी गोइंग ऑन, एंड ये मेरा सनराइज जर्नी रहा कि एज ए जावा डेवलपर, देन Salesforce डेवलपर, ग्रोइंग एज a Salesforce technical architect, and last year I came to this journey with the Epic Round team, and yeah, we are still having good experience from the last 1+ year. वही सर, आपने जो सही चीज बोली कि सीखना बहुत जरूरी है, सीखने की इच्छा अंदर से जागनी चाहिए। और उसके लिए ना सर, जैसे मैं डायरेक्टली ट्रिगर नहीं लिख सकता। अगर मैं एक नया बंदा हूँ तो मुझे वो नहीं हम्म। सोचना चाहिए कि ट्रिगर कैसे लिखते हैं या कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। मुझे ये सीखना चाहिए कि एक नॉर्मल एपेक्स क्लास कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, और एक मेथड बिल्कुल। कैसे कॉल की जाती है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कॉलिंग मेथड। तो ये अगर हम लोग सीखते हैं सर, स्टेपिंग स्टोन्स अगर सही होना तो रास्ता हाँ प्रॉपर दिखता है। और अगर मैं डायरेक्ट जी, जंप करने की कोशिश करूँ तो आई कैन नेवर बी अ डेवलपर। और यही एक मैं, बात आपने कहा बिल्कुल। तो यही सर है कि मैं भी सामने वाले को यही इसी वे से पढ़ाता हूँ, इसी वे से बताता हूँ जितना मुझे आता है एटलीस्ट। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि डोंट डायरेक्टली जंप। जितना अपने को आता है, बाजू वाले को क्या आता है हमको लेना देना नहीं, बिकॉज उसका अलग दिमाग है, अपना अलग दिमाग है, हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी लेके आया है। तो हमको छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। जिस दिन हमको जहाँ पे पहुंचना होगा उस दिन हम लोग ऑब्वियसली पहुंच पाएंगे। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने अपने मेंटर से या जो हम लोग का फ्रेंड सर्कल होता था उनमें से जस्ट हम्म। हमसे कुछ सीनियर लोग थे सर, हमको गुरु बोलते थे। तो जब हमने गुरु का साथ लिया सर, तो वो उन्होंने जो छोटी छोटी चीजें सिखाई, उनसे सीखते सीखते फिर खुद का इंटरेस्ट धीरे धीरे जनरेट करके आज थोड़ा बहुत जो हमको आता है। और आप जैसे लोग जो कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वही सर, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन करके, जैसे एक घर में हम लोग जैसे खाली घर में अगर छोटी छोटी चीजें लेके आते, कभी सोफा, कभी टीवी, कभी फ्रिज, कभी जो छोटी छोटी चीजें लेके जब घर भरता है, उसी तरीके से सर ये भी चीजें है, टेक्नोलॉजी भी उसी तरीके की छोटी छोटे कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग खुद को बिल्ड करते हैं। एंड दैट इज समथिंग कि वो बहुत बड़ा हो जाता है एक दिन, और हमको भी पता नहीं चलता कि अरे यार हमको इतना आता है। तो सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लॉजिक कैसे बिल्ड करें, लॉजिक कैसे बिल्ड करें। तो हम्म। मैं उनसे हमेशा वही चीज बोलता हूँ कि लॉजिक को बिल्ड करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलो, एकदम जंप मत मारो। सर आपको कितना बिल्कुल। बेटर लगता है हिंदी और इंग्लिश अगर पढ़ाने की बात हो, या अ, जैसे आपकी खुद की कंपनी है, तो सर कंपनी में ना सर, अगर बात की जाए जनरल वे में, तो सर सबको इंग्लिश नहीं आती। ये हमारे इंडिया की क्या बोले कि एक ये है कि सबको इंग्लिश नहीं आती, और कोई जरूरी नहीं है कि सबको इतना एकदम प्रॉपर इंग्लिश आए। सबको काम आना जरूरी है सर, इंग्लिश से बेटर। तो सर आपको क्या लगता है कि इंग्लिश की कितनी रिक्वायरमेंट है या कितनी जरूरत है इन टर्म्स ऑफ सेल्सफोर्स और इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग इन द आईटी इंडस्ट्री? ओके, तो एक चीज मैं आंसर से पहले आऊँ। सर से ज्यादा अच्छा है ओम, यू कैन रेफर। ओम विल बी मच फ्रेंडली। जैसे आपने शुरू कहा कि एक हम फ्रेंडली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो लेट्स गो विद नेम, माय जस्ट हम पर्सनल थॉट्स। ओके, प्लीज डोंट टेक अनदर वे। एंड नाउ आई एम कमिंग ऑन प्रशांत फॉर द वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने कहा इंग्लिश। तो पहली चीज की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं सब चीज इंग्लिश में है। हम जिस क्लाइंट्स जिनको जिनके लिए चीजें बना रहे हैं वो भी इंग्लिश में बातें समझते हैं, हम उनको इंग्लिश में समझानी होती है। लेकिन हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये है कि देखिए, कम्युनिकेशन, जैसे आपने कहा कि चलो सबको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन ठीक है, हम सब किसी न किसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं, राइट। जैसे मैं बात करूं अपने यहाँ पे, मैं भी मोतिहारी बिहार में हूँ, तो हमारी बचपन से ही हमने हिंदी और भोजपुरी मिक्स लैंग्वेज सीखा। मतलब हम लोग का जो आज भी इवन मैं जब घर पे भी अपने डेली रूटीन में जो बात करते हैं अपना हिंदी भोजपुरी मिक्स होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं मेरा भोजपुरी और मेरा हिंदी अदर लैंग्वेज की तुलना में ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैं बात करूँ तो अंग्रेजी से ज्यादा अच्छा होगा। राइट। समय के साथ हमने अंग्रेजी सीखा होगा। महत्वपूर्ण जो मैंने अपने जर्नी से देखा कि मैं मुख्य जो पहलू है वो ये है कि आप अपनी बात सामने वालों को समझा पा रहे हो क्या। अभी मैं जो बोल रहा हूँ शुद्ध हिंदी में नहीं बोल रहा, मुझे पता है बीच में मैं इंग्लिश लेके आ जा रहा हूँ, राइट। तो
I know I'm not speaking very good Hindi here even. I'm not speaking totally English. But प्रशांत अगर उसको समझ पा रहे हैं राइट और इस YouTube चैनल की जो आपकी प्राइमरी ऑडियंस है वो समझ पा रहे हैं तो गोल इज अचीव्ड। तो करेक्ट सेम चीज मैं कहना चाहता हूँ, खासकर मेरी भी हमेशा डिस्कशन होती रहती है इन चीजों पे कि कोई इंग्लिश में बहुत कमजोर है। तो खासकर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे यहाँ तक याद है कि 2015 में जब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला था तो आसपास में कई सारे लोग हंस रहे थे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो था बहुत अच्छा नहीं था। मुझे पता है अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोनाउंसिएशन मैंने बहुत अच्छा नहीं किया हुआ है, बट आप समझ गए मेरी बात कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ, राइट प्रशांत? तो चीजें होती हैं कि हाँ कभी कभी हम किसी से जज हो जाते हैं, कोई हमें जज कर लेते हैं, या हमारे अंदर एक फियर होता है कि मैं कैसे बोलूं, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, राइट? तो मैं यही कहूंगा उस फियर से हटके लेट्स डू इट। जैसे आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि ट्रिगर सीखना है, तो ट्रिगर सीखेंगे कैसे? ट्रिगर लिखेंगे तभी तो। अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी में बातें कीजिए, दोस्तों से अंग्रेजी में बातें कीजिए, घर पे आपका जो सर्किल है ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। तो इन समराइज वे में यही कहूंगा, डरना नहीं है, हाँ बाधा नहीं बनने देना है। लेकिन हाँ अगर बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं कोडिंग नहीं लिख पाऊंगा, मेरे मैनेजर ने कुछ टेक्स्ट किया मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो आप समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, धीरे धीरे बोल भी लेंगे। मैंने अपनी जर्नी में कई सारे अच्छे अच्छे डेवलपर्स को देखा है जिनकी बिगिनिंग में अंग्रेजी बहुत कमजोर होती है, बट स्लोली स्लोली जब उनको एक एनवायरनमेंट मिलता है तो ग्रो हो जाते हैं। बट यहाँ भी डिपेंड करता है, अब मान लीजिए कंपनी है, उस कंपनी की नीड है कि पहले दिन से ही शायद क्लाइंट फेसिंग पे जाना है आपको, तो फिर उनके लिए इंग्लिश शायद प्राइमरी क्राइटेरिया होगी। वो गलत नहीं है, उनकी अंग्रेजी नीड है ना? अच्छा, कुछ कंपनी होगी जिनको मेन आपके कोडिंग दिमाग से मतलब है, आप किसी प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हो, क्लाइंट फेसिंग रोल नहीं है, तो आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत कम भी है, खराब भी है, कोडिंग में अच्छे हो तो कोडिंग के बेस पे आप शायद इन कर सकते हो, डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ कुछ जगह कहीं ना कहीं जब हम बात करने का पर्पस यही है कि शायद कुछ फ्रेशर जिनका अंग्रेजी खराब है वो घबरा रहे होंगे कैसे जॉब मिलेगी, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ जो आपका प्राइमरी स्किल्स है इस पे फोकस कीजिए और एक्सप्लोर करते रहिए। शायद कंपनी ए में बहुत ही हाई लेवल इंग्लिश कम्युनिकेशन की नीड थी, लोकल कंपनी भी शायद वहां पे आपकी जो हाई स्किल्स है उसकी नीड थी, थोड़ा सा कम इंग्लिश था फिर भी हो जाएगा, नहीं तो फिर सी मींस देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट डोर। तो दिस इज माय थॉट प्रशांत। सर एक पॉइंट करना चाहूंगा। आपने स्टार्टिंग में मुझे बोला कि सर मत बोलिए, तो प्लीज डोंट माइंड सर, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं विदाउट सर बोले रह नहीं पाऊंगा। काइंडनेस। पहली चीज तो सर मैं विदाउट सर बोले रह नहीं पाऊंगा, मुझसे काम नहीं लिया जाएगा एक्चुअली तो। एंड दूसरी चीज सर, इट्स आपने योर जो बोला काइंडनेस इंग्लिश, प्रशांत। हाँ इंग्लिश से रिलेटेड जो मैंने जो क्वेश्चन पूछा, थैंक यू फॉर योर जी। आंसर्स, आपने बहुत ही सही चीज बताई। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ या जो भी हाँ। मतलब मुझसे कनेक्टेड है, वो बोलते हैं कि हमको ये चीज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आता, या मेरे को ना इंटरव्यू में आंसर देना नहीं आता। तो मैं उनको हम्म। हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि जो गूगल पे तुमको टेक्स्ट मिलता है उसको इंटरव्यू में कभी मत बताना, मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग रट्टाफिकेशन, वो नहीं करना। सामने वेरी गुड पॉइंट, यस। सामने वाला सर चाहता है कि आपको क्या आता है, आप वो हाँ। बताओ। जैसे अगर मेरे को कोई पूछे सर ट्रिगर क्यों है, तो मैं बोलूंगा उसको, भले अगर मेरा इंग्लिश पूरा जीरो हो तो मैं उसको बोलूंगा कि ट्रिगर क्या है। ट्रिगर इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। अगर आपका एडमिन पार्ट से ऑटोमेशन, मतलब एडमिन जो हमारे पास ऑटोमेशन अवेलेबल है, अगर उससे आपका काम नहीं चल रहा है और आपका कॉम्प्लेक्स लॉजिक परफॉर्म करना है, देन यू हैव टू गो फॉर ट्रिगर्स। एंड ट्रिगर में अपने पास डिफरेंट डिफरेंट इवेंट है, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, लाइक बस 7 इवेंट्स वी हैव। तो हमको उनको एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि ये इवेंट क्यों है। तो उस टाइम पे वो जो इंटरव्यूअर है वो आपको ये नहीं देखेगा कि इसने इंग्लिश में बताया, हिंदी में बताया, मराठी में बताया। अगर आप नॉर्मल हिंदी तो हर जगह पे चल जाती है, तो नॉर्मल अगर आप उसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हो, चाहे सर अभी जैसे आपका बिहारी एक्सेंट है सर, तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है लेकिन आपका एक्सेंट वो है, तो वो ये नहीं बोल सकते कि आपकी हिंदी खराब, आपकी हिंदी अच्छी है सर, आपको एटलीस्ट आती है, हमको बिहारी नहीं आती। तो दुनिया में सर कोई अनपढ़ नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई अनपढ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इतनी सारे लैंग्वेज है। अब हमको हर लैंग्वेज नहीं आ सकती। अगर आपको बिहारी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मतलब आपको 3 लैंग्वेज आती है, लेकिन और भी जो 200 400 1000 2000 लैंग्वेजेस होंगी वो हमको नहीं आती, तो क्या हम लोग अनपढ़ हुए? नहीं हुए सर। हमको अपनी लैंग्वेज आती है जिसमें हम लोगों को सामने वालों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, हमको ये आता है और जो आपको चाहिए दैट आई कैन एक्सप्लेन बेटर।
ये मतलब मेरा मानना है सर। तो मैं वही बोलता हूँ कम्युनिकेशन उनको। वही तो है। कम्युनिकेशन मीन्स हम अपने विचार को आप तक पहुंचा पाए, आपके थॉट्स को हम ले पा रहे हैं। सेम गोइज इन बिजनेस, इफ आई एम राइटिंग ट्रिगर, आई एम एबल टू एक्सप्लेन व्हाई आई एम राइटिंग दिस ट्रिगर, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प द बिजनेस इज, दैट्स फाइन। एंड जैसे हमने पहले बात करा है कि हाँ, अब हो सकता है सामने वाले को, शायद मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उनको सिर्फ इंग्लिश ही आती है, फिर तो वहां पे हमें इंग्लिश जाननी होगी ना, उनको तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे ना। तो राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली बाहर के होते हैं, तो उनसे तो हमको इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको बिल्कुल वो हमारे लिए हमारे लैंग्वेज नहीं सीख सकते, लेकिन हमको उनके लिए, बिकॉज दे आर द कस्टमर्स, तो हमको उनकी लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है ताकि कम्युनिकेशन बेटर हो पाए। ताकि हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो ही हमारी टीम को वो चीजें समझा पाएंगे कि नहीं, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है एंड दिस वी नीड टू कंप्लीट। सो दैट इज समथिंग। सर और एक क्वेश्चन, आर्किटेक्ट। अभी तक लोगों को सर जो आईटी में नहीं है उनको आर्किटेक्ट मतलब एक ही चीज लगती है कि घर वाला, मतलब जो बिल्डिंग से ओके। काम करते हैं, राइट। हम्म। अब सिर्फ आईटी वाले लोगों को पता है कि आर्किटेक्ट मतलब क्या होता है। तो सर आर्किटेक्ट की जर्नी कैसे करें, मतलब कैसे, अगर अगर सपोज मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द सर्टिफिकेशंस आई हैव टू कंप्लीट, आई हैव टू फॉलो, जिससे मैं अपनी जर्नी को या अपनी ग्रोथ को, अपनी लेवल को बढ़ाऊं। हम भी वही कर रहे हैं जो आपने कहा, घर बनाना। तो घर बनने से पहले पूरी ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना कि हाँ, कल के डेट में यहाँ पे बाढ़ भी आ जाए तो घर आसानी से ना गिरे, या एक लॉन्ग टर्म विजन सोचना। तो सेम इन द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, इन द आईटी वर्ल्ड, इफ यू our team is developing some application, then we need to make sure कि okay, this application should run even after increasing the, I can say, number of users, increasing the data, and for the future perspective कि अगर 10 साल बाद में भी मैं इस एप्लीकेशन को यूज करूँ तो ये हमारी एप्लीकेशन यूजेबल हो, क्योंकि इट्स एवरीथिंग लाइक एवरी एप्लीकेशन, इफ योर यूजर इज एबल टू यूज, इफ योर application is helping them, then that application is best fit for your target audience, right? So for this journey, as you mentioned, architect journey, uh, as per my knowledge, what I will suggest, first thing, understanding of the platform, even for development journey or any journey, I can say, if we are in the Salesforce ecosystem, we have to understand about the capabilities of the platform, like what is already available there. अब मैं आज आज से अभी ऑटोमेशन की बात चल रही थी कुछ देर पहले, अगर ऑटोमेशन आता है और मैं सीधे सजेस्ट करता हूँ हाँ ऑटोमेशन के लिए एपेक्स ट्रिगर होता है, तो शायद हम कुछ चीजें मिस कर रहे हैं, शायद हम सेल्सफोर्स फ्लो को मिस कर रहे हैं, शायद हम ऑलरेडी जो फंक्शनलिटी वहाँ चल रही है, शायद हमें ट्रिगर भी ना लिखना पड़े, सेल्सफोर्स फ्लो भी ना बनाना पड़े, शायद सेल्सफोर्स में ही आउट ऑफ बाउंड फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है, तो शायद हम वो मिस कर रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग, why we are recommending Salesforce, why we are suggesting some specific features, इस सब के नॉलेज के लिए Salesforce admin skills, like I can say Salesforce platform overview you should have, and Trailhead पे जब आप जाएंगे तो सर्टिफिकेशन, Trailhead पे एक सर्टिफिकेशन मेनू होता है, like under the certification sections you can go and you can explore the architect certification path। और वहाँ पे जो ट्रेल मिक्सेज है मुझे बहुत पसंद आया, लाइक जैसे सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट की बात करूँ तो पहले अगर मैं एप्लीकेशन आर्किटेक्ट की जर्नी की बात करूँ तो यू हैव गुड, यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ शेयरिंग, लाइक डेटा सिक्योरिटी, लाइक द complete thing here, from the data security, organization security, and record label as well. So for this we have sharing and visibility architect exam, and if you open that Trailmix, वहाँ पे सारे aspects, मतलब ABC of data security to the advanced, like okay, if you are uploading lots of data, then how sharing rule can work there, and how it will impact your performance, all those learning in all that sharing and security architect path. Similarly, data architect, we in the application architect journey, we have data architect, and जब आप उस ट्रेलमिक्स को सर्च करेंगे तो डेटा के बारे में, लाइक डेटा, चलो हम जानते हैं एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम डेटा, बट डेटा मैनेजमेंट इज नॉट अगेन इजी टास्क।
Suppose today I have 100 record in Salesforce. I am developing something, everything working good. What about 1 million record tomorrow, and the same process and same logic, how it's working, how governor limits are going to play a role. ये सब चीजों के लिए हमें फिर कहीं ना कहीं उस डेटा आर्किटेक्ट वाले सारे जो सारे डिटेल्स हैं हमारे, उस सभी डिटेल्स को एक बार चेक करना होगा. तो दैट is available. Again, platform developer one, and app builder exam is part of that application architect journey. Similarly, for the system architect, we have different like, okay, integration architect path, then development and deployment choices, right? Which model you are going to follow, like maybe org to org or package model, and even change set, SFDX deployment, like multiple stuffs there. Just I'm giving high level overview. And again, for the single sign-on things like identity and access specific certification we have. So what I want to say, for the application architect and system architect, both path has already multiple certifications and multiple trail mixage. Please go ahead, explore accordingly. Solution architect, once you visit that architect page, there is solution architect, a specific trail mix. Also, if you are aiming for becoming a CTA in the future, then again, some good path there, like how you can become CTA. In our community, lots of community initiatives are running where you can join the upcoming and ongoing sessions. You can watch the recording, and even you can connect with some existing CTAs for their mentorship, and you can go ahead. But main thing is beginning. Like once you have already explored some beginning path, then later you will discover all those how it's going on. So at the beginning, I will suggest first go and explore all the fundamentals, then start with this path, like, okay, understanding more about data, sharing, these stuffs. Anything you want to add, Prashant? Maybe you can please go ahead, because I wanted to highlight in the high level lots of info. Actually, you have added so many things, sir. Yeah, just I'm telling quickly. Yeah. मैं तो जब मुझे कोई सिखाता है ना सर, तो मैं सुनता हूँ. मतलब मेरा वही पॉइंट है कि मुझे सीखना है. जब मुझे कोई अपने से चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, अगर इफ ही इज शेयरिंग समथिंग वैल्यूएबल तो मुझे सीखना है. तो मैं हमेशा सबसे सीखने के लिए ऑलवेज आई एम ऑलवेज रेडी. सर And that's our learning attitude. Yeah. यस. यस सर. सर एक जनरल चीज पूछना चाहूंगा सर. जैसे ना सर, लोगों का बहुत फैंसी माइंड होता है. वो बोलते हैं कि नहीं यार, कंपनी के सीईओ है, कंपनी के फाउंडर है, या सेल्सफोर्स में इतने साल से है, या किसी भी टेक्नोलॉजी में इतने सालों से है, तो ही इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी. तो क्या टाइप का लाइफ होता है सर? लाइफ कैसे होता है? Okay, good point. Actually, yeah, we all aim for money when while joining job, salary discussion come for sure. Okay, but जब मैं अपनी जर्नी की बात करूं, तो मुझे याद है जब मैंने पहला जावा डेवलपर का जॉब ज्वाइन करी थी, माय सैलरी फर्स्ट सैलरी वाज लेस देन 10,000 एंड पर मंथ. एंड जब लास्ट ईयर मैंने रिजाइन दिया था, उस समय मैं अराउंड 1 लाख पर मंथ टैक्स दे रहा था सरकार को. तो एज अ एम्प्लॉय दैट टाइम, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि coming from that minimal salary to that good taxpayer, that journey was exciting. और मैं उस दिन भी उतना ही खुश था. पहले दिन भी I am very excited. I can say, wow, I got my Java developer job. And while leaving my full-time job last year, I was also same happy. Wow, I'm going to do something new. What I want to say here, money is very much needed, right? Money is the medium to fulfill our requirement, our wishes, of course, healthy lifestyles. But it's not everything, I also say. What matters is satisfaction. If you are satisfied with the minimal, then you are also living happy life, right? If you're not satisfied, even having on the top of bank balance, lots of I can say very healthy, not say healthy here in this term, maybe very fancy lifestyle. Let's see, very healthy lifestyle and fancy lifestyle, very different, right? So
in that context. But yes, if I come to your answer, of course, uh, even I can say maybe someone having a good experience developer can earn more money than a CEO. Why not? Like, see, title is just somehow you are representing some titles, but at the same time, what I want to say, titles and designation, these things comes for the carry your responsibilities. What matters, the impact you are bringing to the others. This is my opinions, and yeah, I think I have answered this. सर एक Anything? लास्ट If क्वेश्चन मेरे माइंड में था। हमको पता भी नहीं चल रहा है सर, हमारा कॉल इतना लंबा चल रहा है। दैट इज मतलब सीखने को मिल रहा है, तो सुनने मतलब सुनने में बहुत मजा आ रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आपकी कंपनी का नाम है एपिक क्राउन। सो एपिक क्राउन मीन्स क्या? oh, good. So happy we represent like someone who is engaged with the app development, helping customer, helping businesses, and crown we all know somehow Taj. So dream is to become the leader in this area with our app development and our services. So this is something Appy and Crown, two word combined, becoming a new word, Appy Crown. So with our services, we are going to help our customers so they can be like, okay, I'm the king, customer is king. So this is some thoughts. ओके सर, एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। सर व्हाट इज एमवीपी? आप एक एमवीपी हो, राइट? सेल्सफोर्स एमवीपी। सर एमवीपी क्या होता है? दिस इज फॉर ईच वन ऑफ अस, बहुत सारे लोगों को जरूरत है ये समझने की। व्हाट इज एमवीपी? So Salesforce most valuable professional. So this Salesforce MVP recognition comes by Salesforce itself, by the Salesforce Trailblazer community every years. So what happened, like based on community engagements, based on the various factors, including how you are impacting others' life, how you are helping other grow based on your contributions, based on your engagement. Every year, Salesforce MVP nomination process comes, and someone was impacted by you, they can nominate your names, and there is a multi-round page for the final list. All these things are listed publicly on the trailhead.salesforce.com/MVP, and everything is there, like how this process works. And then this recognition given to some of the leaders in our ecosystem. And I'm very much fortunate in the class 2020, in the year 2020, I got recognized as a Salesforce MVP. And main thing I want to say, like as you asked the question, maybe many times people also ask us how to become Salesforce MVP, and the very lovely answer I can say: don't aim to become an MVP, just do what you love to do, keep helping each others, keep growing, and who knows, in future maybe someone someday you are reading an email. Oh, I am the part of this. This is how happens with me. I had no idea what's happening, how to become, how to do. But in 2020, when I got the email, I was checking my email again and again. Oh my God, I am a Salesforce MVP. So this is one yearly recognition given by Salesforce to the community members. I got so much to learn from you, sir. बहुत कुछ सीखना था तो actually, और but we are running out of time because you know that why. So that's it. But sir, thank you so much. आपने इतना कुछ शेयर किया। शायद मुझे ये सीखने में, अगर मैं खुद से सीखने चाहता तो मुझे बहुत टाइम लगता, बट वही है ना सर कि किसी के साथ सीखते तो ज्यादा जल्दी सीख पाते हैं। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आई होप हम लोग फ्यूचर में भी कभी कनेक्ट करें, और भी कुछ नॉलेजेबल शेयर कर सके कम्युनिटी के साथ, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का, उनके जो माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं उनका आंसर हम लोग कर पाए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
Thank you very much, Prashant, once again. I really loved talking and पता नहीं चला सही में like we are going to into that time. So thank you for asking all these questions and मुझे लगता है कि हाँ हमारी बातें शायद जो भी कोई सुनने जा रहे हैं इस टॉक को कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर सकता है, क्योंकि मेरा भी मानना है कि जब हम लोग ऐसी आपस में बातें करते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं, वो जो भी नहीं सीनियर ही हो जूनियर से भी कई बार हम बातें करते हैं, उनकी जब चीजें साझा करते हैं, जैसे मैं आपसे कई चीजें ऑब्जर्व कर रहा था लाइक हाउ गुड लिसनिंग स्किल यू हैव, जैसे आप बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे थे, दैट लिसनिंग स्किल इज आवर की इन कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? तो आई होप आवर डिस्कशन विल हेल्प समवन, एंड इफ at least one will be take some help from these discussions, I'm sure our goal of this talk is helpful. So once again, thank you very much and keep doing. Please let me know how we can help in this Salesforce Gyan sharing journey. If anything, I will love to be again here on this channel. Thank you very much, Susan. Sure, sir. Thank you so much. Okay, bye everyone. Thank you for Thank listening you. us. Thank you everyone. Thank you.